रमेश ने रियर व्यू मिरर पीछे देखने वाला शीशा से पिछली सीट पर बैठी मीरा को देखा। जब भी कार किसी गड्ढे से गुजरती, उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक जाता और उसकी कमर की झलक दिखाई देती। रमेश का गला सूख गया। जैसे ही उसने एक सुनसान पार्क की पार्किंग में कार रोकी, मीरा पिछली सीट से आगे की सीट पर आ गई। रमेश जी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीरा की आंखों में बेताबी साफ झलक रही थी। उसका हाथ रमेश के गाल को छू गया। इस पल यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। रमेश ने भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मैं भी अब तक खुद को रोकते रोकते पागल हो रहा था। रमेश के इस ईमानदार कबूलनामे से मीरा की आंखों में चमक आ गई। रमेश का आखिरी संयम भी टूट गया। दोनों के होंठ धीरे धीरे करीब आ गए। 45 वर्षीय गृहिणी और 50 वर्षीय टैक्सी ड्राइवर, दो ऐसे लोग जिनका मिलन समाज की नज़रों में वर्जित था, उनके बीच एक प्रतिबंधित प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें, यह सब मुफ्त है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीरा ने टैक्सी की पिछली सीट पर कांपते हाथों से अपना मोबाइल फोन कसकर पकड़ रखा था। स्क्रीन पर शाम के 7:30 बज रहे थे। यह वह समय था जब उसका पति विक्रम आमतौर पर दफ्तर से घर के लिए निकलता था। पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार संदिग्ध था। अचानक घर देर से लौटना, मोबाइल को उल्टा करके सोना और आज सुबह बाथरूम में किसी अनजान महिला की आवाज़ में बात करना। भैया, कृपया उस आगे वाली कार का पीछा करें। मीरा की आवाज़ सामान्य से थोड़ी ऊंची थी। उसमें तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। 45 साल की मीरा ने अपनी 20 साल की शादीशुदा जिंदगी में कभी अपने पति पर शक नहीं किया था। आज उसने जो काली साड़ी पहनी थी, वह उसके भरे हुए बदन और पतली कमर को बड़ी खूबसूरती से ढके हुए थी। उसका शरीर आज भी कई पुरुषों का ध्यान आकर्षित करता था, लेकिन विक्रम ने न जाने कब से उसे एक औरत के रूप में देखना बंद कर दिया था। 100 मीटर आगे दिखाई दे रहे ड्राइवर की उम्र लगभग 50 वर्ष लग रही थी। उसका नाम रमेश था, जिसके चौड़े कंधे और चेहरे पर एक सज्जन भाव था। 20 साल से ज्यादा समय से टैक्सी चला रहे उसके हाथ सख्त हो गए थे, लेकिन स्टीयरिंग थामने का उसका तरीका बहुत सधा हुआ था। मैडम, क्या कोई परेशानी है? रमेश की आवाज़ भारी लेकिन गर्मजोशी से भरी थी। उस आवाज़ में सच्ची चिंता महसूस हो रही थी। मीरा थोड़ा झिझकी। उसे लगा कि क्या किसी अजनबी से ऐसी बातें करना ठीक होगा, लेकिन इस स्थिति में उसके पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं अपने पति का पीछा कर रही हूँ। यह कहते ही उसे वास्तविकता का और गहरा एहसास हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच अपने पति की जासूसी कर रही है। मीरा ने देखा कि रमेश के मजबूत कंधे थोड़े सख्त हो गए। उसने भी शायद कई बार ऐसी स्थितियों का सामना किया होगा। टैक्सी ड्राइवर होने के नाते उसने लोगों की कई कहानियां सुनी होंगी। गया, मैं सावधानी से पीछा करूंगा। रमेश ने और कोई सवाल नहीं पूछा। उसने उचित दूरी बनाए रखते हुए विक्रम की काली सेडान का पीछा किया। मुंबई के व्यस्त ट्रैफिक से गुजरते हुए बांद्रा के एक आलीशान होटल की ओर जाती विक्रम की कार को देख मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद यह सच न हो कि उम्मीद और यही सच है कि पूर्वाभास के बीच वह बहुत उलझन में थी। रात के 8 बजे जुहू के एक लग्जरी होटल के सामने विक्रम की कार रुकी। वैले पार्किंग सर्विस को चाबी देते हुए विक्रम को उतरते देख मीरा ने अपनी सांसें रोक लीं। आज वह सामान्य से ज्यादा सज धज कर निकला था। नया सूट और नए जूते। और ठीक 5 मिनट बाद दूसरी टैक्सी से एक महिला उतरी। 20-25 साल की दिखने वाली वह लड़की लाल रंग की वन पीस ड्रेस पहने हुए थी। अपने खुले बालों को पीछे करते हुए वह पूरे आत्मविश्वास के साथ होटल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ी। मीरा का दिल जैसे रुखसाल गया। विक्रम उस लड़की के पास गया और बड़ी सहजता से उसकी कमर पर हाथ रख दिया। जब मीरा ने उन दोनों को होटल के रिवॉल्विंग डोर से एक साथ अंदर जाते देखा, तो उसे सब कुछ समझ आ गया। उसके मुंह से निकली आवाज में सिर्फ निराशा थी। 20 साल से जिस विश्वास पर वह जी रही थी, वह एक पल में चकनाचूर हो गया। उसका शरीर आगे की ओर झुक गया और उसने अपने हाथों से चेहरा ढंक लिया। रमेश ने तुरंत कार को सड़क के किनारे लगा दिया। रियर व्यू मिरर में मीरा की हालत बहुत दयनीय लग रही थी। उसके कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। मैडम, क्या आप ठीक हैं? उसने पीछे मुड़कर चिंता से पूछा। मीरा के बालों से आती शैम्पू की भीनी खुशबू कार में फैल गई थी। उस खुशबू में उसके शरीर की गर्मी मिली हुई थी, जो बहुत अपनापन लिए थी, लेकिन इस वक्त वह खुशबू दुख में डूबी हुई लग रही थी। 20 साल, हमने 20 साल साथ बिताए।
मीरा कांपती आवाज में बड़बड़ाई। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू गालों पर लुढ़क आए। सावधानी से किया गया उसका मेकअप खराब होने लगा था। रमेश को अपने सीने में एक भारीपन महसूस हुआ। 20 साल से टैक्सी चलाते हुए उसने ऐसे नज़ारे कई बार देखे थे, लेकिन फिर भी उसका दिल दुखता था। खासकर मीरा जैसी शालीन और सुंदर महिला को धोखा मिलते देखना और भी दुखदाई था। उसने अपनी जेब से एक साफ रूमाल निकाला और सावधानी से पीछे की ओर बढ़ाया। ऐसा कुछ देखना यकीनन बहुत तकलीफदेह होता है। यह सांत्वना के शब्द थे, लेकिन पता नहीं कितना असर करेंगे। मीरा ने रूमाल लेते समय रमेश की उंगलियों को हल्का सा हुआ। उसके खुरदरे लेकिन गर्म हाथों से मिली उस छुअन ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया। मैंने मैंने क्या गलती की? मीरा के सवाल में खुद को कोसने का भाव और उलझन थी। 20 साल तक एक आदर्श पत्नी और बहू बनने की कोशिश की, फिर क्या कमी रह गई? रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे हालात में सही सांत्वना देना मुश्किल था। इसके बजाय उसने अपने पर्स से अपना कार्ड निकाला और सावधानी से उसे दिया। जब भी जरूरत हो, फोन कीजिएगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। अगर मैं आपकी कोई भी मदद कर सकूं तो। मीरा ने भीगी आंखों से उसे देखा। आज पहली बार मिले इस आदमी में उसे वह गर्माहट महसूस हुई जो उसने अपने पति में भी कभी महसूस नहीं की थी। 4 दिन बीत गए। मीरा घर पर सुन्न होकर बैठी रहती थी। उस दिन के बाद से विक्रम घर नहीं आया था। बिना किसी मैसेज के गायब पति का इंतजार करते हुए अकेले खाना खाना अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। रात के 10 बजे मीरा ने आखिरकार रमेश का कार्ड निकाला। कांपते हाथों से उसने नंबर मिलाया। हेलो। जब रमेश की आवाज सुनाई दी तो मीरा को राहत महसूस हुई। रमेश जी, मैं हूं। उसकी आवाज सामान्य से अलग थी। घर पर अकेले पी गई थोड़ी सी वाइन का असर उसकी आवाज में था। एक नशीली और उदास आवाज। मैडम, आप कहाँ हैं? मैं अभी आता हूँ। रमेश ने टीवी बंद किया और जल्दी से कपड़े पहने। उसने मीरा की आवाज में एक खतरे का संकेत महसूस किया। मरीन ड्राइव की पार्किंग में मिली मीरा पहले से बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। 3 दिनों में वह और भी कमजोर हो गई थी। काली साही के साथ डीप नेक ब्लाउज पहने मीरा की गर्दन सुराहीदार और गोरी लग रही थी। सामान्य से ज्यादा गहरा लगाया गया लिपस्टिक का शेड उसके पीले चेहरे को और उभार रहा था। क्या हम थोड़ा ड्राइव पर चल सकते हैं? मीरा ने कार में बैठते हुए धीरे से कहा। उसके परफ्यूम की खुशबू पहले से ज्यादा तेज थी। शायद उसने अपने गम को छिपाने के लिए जानबूझकर ज्यादा परफ्यूम लगाया था। रमेश ने बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की। समुद्र के किनारे किनारे गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। स्ट्रीट लाइट्स का प्रतिबिंब अरब सागर की लहरों पर चमक रहा था। नज़ारा खूबसूरत था, लेकिन कार के अंदर का माहौल भारी था। पति घर भी नहीं आ रहे हैं? मीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। उसकी आवाज में गहरा जख्म और गुस्सा था। एक मैसेज तक नहीं, जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। रमेश ने मिरर में उसे चुपके से देखा। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मीरा का साइड प्रोफाइल बहुत दुखद लग रहा था। 20 साल तक सिर्फ सेवा की, और मिला क्या? उसके सवाल में निराशा थी। गृहिणी बनकर अपने सपने छोड़े, सहेलियों से मिलना कम किया, सिर्फ परिवार के लिए जीती रही। अब वह सब व्यर्थ लग रहा था। मैडम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, रमेश ने सच्चे मन से कहा। ऐसी बेहतरीन इंसान की कद्र न करने वाला पति ही बेवकूफ है। उसकी बात सुनकर मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में भी रमेश की आंखों की सच्चाई महसूस हो रही थी। ऐसी बातें सिर्फ आप ही कह रहे हैं? ऐसी बातें सिर्फ आप ही कह रहे हैं, रमेश जी। मीरा की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये गुस्से के आंसू थे। 20 साल तक मुझे जागीर समझा और अब पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। रमेश ने कार को वर्ली सी फेस के पास एक अच्छी जगह पर रोका। लहरों के टकराने की आवाज आ रही थी। अगर मैं आपका कुछ दुख कम कर सकूं, उसने संकोच के साथ कहा। मीरा ने सिर उठाकर उसे देखा। सचमुच शुक्रिया। वह हल्का सा मुस्कुराई। उस पल रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। मीरा की मुस्कान स्ट्रीट लाइट की रोशनी में और भी खूबसूरत लग रही थी। मीरा ने सहजता से पूछा। रमेश के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई। 5 साल पहले मेरी पत्नी गुजर गई। उसकी आवाज धीमी हो गई। कैंसर था। 1 साल तक लड़ती रही और मीरा के चेहरे पर पछतावा दिखा। माफ कीजिएगा, मैंने पुरानी बात छेड़ दी। कोई बात नहीं, अब काफी वक्त हो गया है।
रमेश उदासी से हंसा। बस इतना समझ गया हूं कि इंसान का साथ कितना कीमती होता है। उसकी बात से मीरा को गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। उसे लगा कि जो धोखा और अकेलापन वह आज महसूस कर रही है, रमेश ने भी उसे सहा होगा। हम जैसे लोग ही मिले हैं ना, मीरा ने उदासी से कहा। घायल दिल वाले लोग। रमेश को उसकी बात सुनकर बहुत भावुकता महसूस हुई। सचमुच, वे दोनों एक दूसरे के दर्द को समझ सकते थे। उस दिन के बाद से मीरा की रातें बदल गईं। हर रात 10 बजते ही वह रमेश को फोन करती। शुरू में यह सिर्फ सांत्वना पाने के लिए था। अकेलेपन का समय काटना मुश्किल था, लेकिन कुछ दिनों बाद रमेश से बात करना उसके दिन का एकमात्र इंतजार बन गया। आज भी बहुत मेहनत की आपने, मीरा ने कार में बैठते हुए प्यार से कहा। उसकी आवाज पहले से काफी कोमल हो गई थी। एक हफ्ते पहले वाली हताशा गायब थी, उसकी जगह एक ठहराव था। आज उसने सफेद सिल्क की साड़ी और काला ब्लाउज पहना था। साजी उसके बदन से लिपटी हुई उसके कर्व्स को उभार रही थी। रमेश गाड़ी स्टार्ट करते हुए अनजाने में ही उसके प्रति सचेत होने लगा था। शुरू में वह बस एक दुखी महिला को सहारा देना चाहता था, लेकिन कब उसे मीरा में दिलचस्पी होने लगी, उसे पता ही नहीं चला। उसकी शालीन अदाएं, मीठी आवाज और कभी कभी दिखने वाला उसका आकर्षक रूप उसके दिमाग में घूमने लगा था। कहाँ चले? उसके सवाल पर मीरा ने थोड़ा सोचा। बस जहां आपको पसंद हो, वहां ले चलिए। आजकल मीरा रमेश के बारे में और जानना चाहती थी। उसे क्या पसंद है, वो कहाँ जाना पसंद करता है। रमेश गाड़ी को शहर के बाहरी इलाके में एक शांत पहाड़ी रास्ते जैसे लोनावला या खंडाला के रास्ते की तरफ ले गया। यह जगह शहर की रोशनी से दूर और शांत थी। रात में यहां से शहर की टिमटिमाती रोशनी बहुत सुंदर लगती थी। वाह, यहाँ का नज़ारा तो बहुत प्यारा है, मीरा ने खिड़की का शीशा नीचे करते हुए तारीफ की। ठंडी हवा के झोंके से उसके बाल लहराने लगे। उसके परफ्यूम की मीठी खुशबू हवा के साथ मिलकर कार के अंदर फैल गई। कभी कभी अकेले में सोचने के लिए यहाँ आता हूँ, रमेश ने कहा। मेरी पत्नी के गुजरने से पहले हम अक्सर यहाँ आते थे। मीरा को उसकी बात सुनकर दिल में एक टीस उठी। ऐसी खूबसूरत जगह पर अपने प्यार की यादें संजोए रखना कितना भावुक होगा। मैडम, रमेश ने संकोच करते हुए कहा। मुझे मेरे नाम से बुलाइए, मीरा ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। मुझे मीरा कहिए। उस मुस्कान ने रमेश के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। चांदनी रात में मीरा का चेहरा और भी हसीन लग रहा था। मीरा जी, उसके मुंह से अपना नाम सुनना मीरा को अजीब तरह से मीठा लगा। मीरा भी रमेश की आवाज में अपना नाम सुनकर रोमांचित हो उठी। विक्रम ने न जाने कब से उसे नाम से बुलाना छोड़ दिया था। वह बस सुनती हो कहता या कुछ बोलता ही नहीं था। रमेश जी, मीरा ने उसका नाम लिया। अकेलेपन में आपको बुरा नहीं लगता? उसके सवाल पर रमेश थोड़ा रुका। कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है, यह ईमानदार जवाब था। खासकर रात में। मीरा उसकी बात से पूरी तरह सहमत थी। वह भी आजकल रात होते ही असहनीय अकेलेपन से जूझती थी। 20 साल साथ रहने वाला पति होने के बावजूद, या शायद उसी की वजह से, वह और ज्यादा अकेली थी। मैं भी बहुत अकेली हूं, मीरा ने धीरे से कहा। पति है? फिर भी अजीब है ना? रमेश ने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। मीरा की आंखों में गहरा दुख था। अजीब नहीं है, उसने नरमी से कहा। अगर दिल न मिले तो पास रहकर भी इंसान अकेला ही होता है। उस पल दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया, एक दूसरे के अकेलेपन को समझने वाला रिश्ता। लेकिन रमेश जी के साथ होती हूं तो अकेलापन नहीं लगता, मीरा ने संकोच से कहा। यह सुनकर रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे भी मीरा के साथ होने पर बहुत समय बाद सुकून महसूस होता था। तभी आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगीं। कार के शीशे पर टप टप की आवाज आने लगी। बारिश हो रही है, मीरा ने बाहर देखते हुए कहा। बारिश तेज होती गई। रमेश ने वाइपर चालू किए और कार को एक शांत जगह पर खड़ा कर दिया। बारिश की आवाज ने कार के अंदर के माहौल को और भी आरामदायक बना दिया था। बारिश के दिनों में मैं और उदास हो जाती हूँ, मीरा ने बाहर देखते हुए कहा। मुझे बारिश पसंद है, रमेश ने कोमलता से कहा। ऐसा लगता है जैसे मन धुल गया हो। मीरा ने उसकी बात सुनकर सिर घुमाया। अंधेरे में भी रमेश की आंखों की चमक दिखाई दे रही थी। आप सचमुच बहुत अच्छे इंसान हैं, मीरा ने दिल से कहा। मुझ जैसे इंसान को इतना समझते हैं। रमेश भी उसे देख रहा था। बारिश की आवाज के बीच मीरा की सांसें सुनाई दे रही थीं। मीरा जी भी बहुत अच्छी हैं, उसने संकोच से कहा। ऐसा कहना क्या अजीब होगा,
मीरा ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या? काश मुझे रमेश जी जैसा कोई मिला होता। उसके इस कबूलनामे से रमेश की धड़कनें तेज हो गईं। मीरा जी। रमेश ने उसका नाम पुकारा। उसी पल मीरा धीरे से आगे की सीट की तरफ झुकी। बारिश और तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे दुनिया में सिर्फ वे दोनों बचे हैं। उसका हाथ रमेश के कंधे पर हल्के से लगा। मीरा जी, अगर हम ऐसा करेंगे तो? रमेश ने कांपती आवाज में कहा। जानती हूं यह गलत है, मीरा ने फुसफुसाया। लेकिन अभी के लिए, सिर्फ इस पल के लिए। तभी बाहर से गुजरती एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी उन पर पड़ी। चौंक कर मीरा ने तुरंत खुद को पीछे खींच लिया। माफ कीजिएगा, मीरा ने घबराते हुए कहा। नहीं, मैं। रमेश भी उतना ही घबराया हुआ था। कार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ बारिश की आवाज उनके दिल की बात कह रही थी। दोनों जानते थे कि अभी क्या होने वाला था। मुझे घर जाना चाहिए, मीरा ने धीमे स्वर में कहा। जी, छोड़ देता हूं। रमेश ने अपनी मायूसी छिपाते हुए गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन दोनों जानते थे, वे मर्यादा की रेखा पार करने ही वाले थे। और कभी न कभी वे इसे पार कर ही लेंगे। बारिश अब भी हो रही थी, और उनके दिल भी बारिश की तरह ही जज्बातों से भीगे हुए थे। उस दिन के बाद मीरा बदल गई। अब वह संकोच करते हुए दूरी बनाने की कोशिश नहीं करती थी। इसके बजाय उसने एक शालीन लेकिन स्पष्ट आकर्षण दिखाना शुरू कर दिया। वह सामान्य से ज्यादा खुश लग रही थी। आज उसने गहरे लाल रंग की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहना था। आज मैं कैसी लग रही हूँ? आज मैं कैसी लग रही हूँ? मीरा ने गर्दन थोड़ी टेढ़ी करके पूछा। रमेश ने मिरर में उसे देखा। सामान्य से ज्यादा आकर्षक और सजी हुई मीरा किसी भी पुरुष को अपनी ओर खींच सकती थी। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। मीरा ने संतोष भरी मुस्कान दी। सच में? उसने थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा। साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे सरक गया था। रमेश का गला सूखने लगा। जी, सचमुच बहुत सुंदर हैं। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। रमेश की प्रतिक्रिया देखकर मीरा का साहस और बढ़ गया। पति तो मुझे बदसूरत कहते हैं, उसने उदास चेहरा बनाते हुए कहा। कहते हैं उम्र हो गई है, अब कोई आकर्षण नहीं रहा। रमेश का दिल दुख गया। ऐसी सुंदर स्त्री को बदसूरत कहना। विक्रम कितना अंधा हो गया है, यह उसकी समझ से बाहर था। उनकी बात मत सुनिए, रमेश ने आवेश में कहा। मीरा जी, आप बहुत आकर्षक हैं। मीरा की आंखें चमक उठीं। क्या अच्छा लगता है मुझ में? उसके सवाल पर रमेश सकपका गया। लेकिन मीरा इंतजार कर रही थी। वह सच सुनना चाहती थी। आवाज बहुत सुरीली है, रमेश ने संभलते हुए कहना शुरू किया। मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। उसकी नज़र एक पल के लिए मीरा के व्यक्तित्व पर पड़ी। अंदाज भी एकदम सही है। मीरा खुश होकर सीट पर पीछे की ओर लेट गई। आज मैंने साड़ी थोड़ी अलग तरह से बांधी है, मीरा ने शरारत से कहा। कैसी लग रही है? रमेश ने मिरर में उसे देखा। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। बहुत जंच रही है, उसने सच्चे मन से कहा। मीरा और भी खुश हो गई। बरसों बाद उसे एक महिला के रूप में देखने वाला कोई मिला था। बस इतना ही काफी था उसके दिल को धड़काने के लिए। रमेश जी, मीरा ने पुकारते हुए शरीर आगे झुकाया। क्या आपको मुझ जैसी औरतें पसंद हैं? उसके सवाल में थोड़ा संशय था, लेकिन वह जवाब जानना चाहती थी। रमेश थोड़ा झिझका। क्या उसे ऐसा जवाब देना चाहिए? लेकिन वह झूठ नहीं बोलना चाहता था। पसंद है, उसने साफ कहा। बहुत पसंद है। मीरा का चेहरा खिल उठा, जैसे कोई फूल खिल गया हो। मुझे भी रमेश जी बहुत पसंद है। उसके इजहार से रमेश का दिल उछल पड़ा। कार के अंदर का माहौल गर्म होने लगा था। मीरा जी, रमेश ने उसका नाम लिया। क्या हम जो कर रहे हैं वह गलत नहीं है? उसके सवाल पर मीरा ने सोचा। बात सही थी, लेकिन यह पल बहुत कीमती था। मुझे भी नहीं पता, मीरा ने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। उसकी बात पर रमेश ने भी सिर हिलाया। सचमुच, इस पल में बहुत सुकून था। मीरा के साथ होने पर ही उसे जिंदा होने का एहसास होता था। मीरा और रमेश के बीच की भावनाएं अब इतनी बढ़ चुकी थीं कि उन्हें छिपाना नामुमकिन था। दोनों जानते थे कि यह रिश्ता किस ओर जा रहा है। आज कहीं और चलते हैं। कहाँ चलें? रमेश ने पूछा। किसी शांत जगह, जहां कोई न हो। मीरा की बात सुनकर रमेश का दिल धड़कने लगा। वह उसका इशारा समझ गया था। रमेश ने गाड़ी शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह की ओर मोड़ दी। रात में कभी कभार प्रेमी जोड़े यहां आते थे, लेकिन आज कोई नहीं था। कार रोकते ही मीरा ने पहल की।
वह पिछली सीट से आगे की सीट पर आ गई। मीरा जी। रमेश ने उसका नाम पुकारा। मीरा उसके बिल्कुल बगल में आकर बैठ गई। उसके शरीर की गर्मी और खुशबू बहुत तेज महसूस हो रही थी। रमेश जी। मीरा ने उसका चेहरा थामते हुए कहा। मैं अब और नहीं रुक सकती। उसकी आंखों में बेताबी थी। रमेश जी भी नहीं, है ना? रमेश ने सिर हिलाया। सचमुच अब बर्दाश्त करना मुश्किल था। मीरा के लिए तड़प और चाहत अपनी सीमा पर थी। लेकिन यह ठीक नहीं होगा। उसने आखिरी बार अपने विवेक को पकड़ने की कोशिश की। सब ठीक है। मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। किसी को पता नहीं चलेगा। रमेश के हाथ सख्त थे, लेकिन उनमें गर्माहट थी। मीरा ने बरसों बाद किसी पुरुष के स्पर्श का आनंद लिया। मीरा ने उसके गाल पर हाथ रखा। इस पल यहाँ सिर्फ हम हैं। उसका स्पर्श कोमल था। मैं भी अब तक खुद को रोकते रोकते पागल हो रहा था। रमेश के इस ईमानदार कबूलनामे से मीरा की आंखों में चमक आ गई। रमेश का आखिरी संयम टूट गया। उसने मीरा को सावधानी से अपनी बाहों में भर लिया। मीरा ने खुद को पूरी तरह उसकी बाहों में सौंप दिया। बहुत समय बाद किसी पुरुष की बाहों की गर्माहट महसूस हुई थी। दोनों के होंठ धीरे धीरे करीब आए। सिर्फ चांदनी उन्हें देख रही थी। और आखिरकार वह वर्जित रेखा पार करने का क्षण आ ही गया। एक गहरे चुंबन के साथ सब कुछ शुरू हुआ। कार उनके लिए एक गुप्त दुनिया बन गई। एक दूसरे की सांसें धड़कने और दबी हुई सिसकियां गूंजने लगीं। लंबे समय से दबी हुई भावनाएं बाहर निकल आईं। दोनों ने ही ऐसा महसूस किए जमाना बीत गया था। मीरा ने एक स्त्री के रूप में खुद को फिर से पाया और रमेश ने फिर से प्यार करना सीखा। सब कुछ खत्म होने के बरा जा रहा। बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा। मिश्रित भावनाएं थीं। थोड़ा अपराधबोध, संतुष्टि और गहरा हुआ प्यार। अब आगे क्या होगा? मीरा ने धीरे से पूछा। रमेश ने उसे और कसकर पकड़ लिया। पता नहीं, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसकी बात पर मीरा ने भी सिर हिलाया। सचमुच उसे कोई पछतावा नहीं था। उस रात के बाद मीरा और रमेश का रिश्ता पूरी तरह बदल गया। अब यह सिर्फ सांत्वना या दोस्ती नहीं थी। यह सच्चा प्यार बन गया था। लेकिन हकीकत की दीवार ऊंची थी। मीरा का पति था और समाज की नज़रों का डर भी। मीरा जी। रमेश ने प्यार से उसका नाम पुकारा। जी। मीरा उसकी बाहों में लिपटी हुई थी। आजकल रमेश के साथ होना उसे सबसे ज्यादा सुकून देता था। अपने घर से ज्यादा अपनापन यहाँ लगता था। क्या आप अभी खुश हैं? रमेश ने संजीदगी से पूछा। मीरा ने सिर उठाकर उसे देखा। हाँ, बहुत खुश हूं। उसके जवाब पर रमेश मुस्कुराया, लेकिन साथ ही उसे चिंता भी थी। कहीं यह रिश्ता मीरा को और ज्यादा दुख न दे। लेकिन हम ऐसे ही तो नहीं चलते रह सकते ना? रमेश ने गंभीरता से कहा। कभी न कभी तो फैसला लेना होगा। मीरा भी यही सोच रही थी। पति के साथ रिश्ता, समाज में इज्जत, आर्थिक मुद्दे, बहुत सी बातें थीं। समझ नहीं आ रहा, मीरा ने सच कहा। दिमाग कहता है यह गलत है। उसकी आवाज में उलझन थी, लेकिन दिल को बहुत सुकून मिलता है। रमेश ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरा भी यही हाल है। वह भी इसी कश्मकश में था। वह मीरा से प्यार करता था, लेकिन उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। मीरा जी। रमेश ने अचानक गंभीर आवाज में कहा। जी। मेरे साथ रहिए। उसके अचानक दिए प्रस्ताव से मीरा चौंक गई। क्या? तलाक ले लीजिए और मेरे साथ नई शुरुआत कीजिए। रमेश की आंखों में सच्चाई थी। क्या आप सच कह रहे हैं? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। रमेश ने सिर हिलाया। मैं आपसे सचमुच प्यार करता हूं। उसके इजहार से मीरा की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के आंसू। बरसों बाद किसी ने उसे सच्चा प्यार दिया था। मैं भी। मीरा ने सिसकते हुए जवाब दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। लेकिन मीरा के मन के एक कोने में चिंता थी। संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? लोग क्या कहेंगे? परिवार वाले क्या सोचेंगे? जटिल सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। लेकिन यह आसान नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। रमेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हम सब संभाल लेंगे। उसकी आवाज में भरोसा था। जरूरी यह है कि हमारे दिल क्या चाहते हैं। मीरा ने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी झिझक थी। 20 साल की शादी को खत्म करना कोई आसान काम नहीं था। क्या मुझे थोड़ा वक्त देंगे? मीरा ने निवेदन किया। सोचने के लिए समय चाहिए। रमेश ने समझदारी दिखाई। बिल्कुल, आप पूरा समय लीजिए, उसने प्यार से कहा। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंतजार मत करवाइएगा। मीरा उसकी बाहों में मुस्कुरा दी। उसे लगा कि उसे सचमुच एक अच्छा आदमी मिला है। ऐसे आदमी के साथ नई जिंदगी शुरू करना बुरा नहीं होगा।
एक हफ्ते तक मीरा ने गहराई से सोचा, रमेश के साथ, भविष्य, पति के साथ, अतीत और अपनी खुद की खुशी के बारे में। और आखिरकार उसने फैसला कर लिया। अब इस नाखुश शादी को खींचने की कोई वजह नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसकी अपनी खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। 1 महीने बाद जब विक्रम घर आया तो उसके कपड़ों से अब भी किसी दूसरी औरत के परफ्यूम की महक आ रही थी। कहाँ से आ रहे हो? मीरा ने शांत भाव से पूछा। पहले वह रोकर सवाल करती, लेकिन आज उसका मन शांत था। ऑफिस के काम से टूर पर था। विक्रम ने लापरवाही से जवाब दिया। दोनों जानते थे कि यह झूठ है। तलाक चाहिए, मीरा ने धीरज से कहा। विक्रम चौंककर उसे देखने लगा। क्या कहा? तलाक चाहिए मुझे। मीरा ने फिर से स्पष्ट किया। तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? चलो अब अलग हो जाते हैं। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मीरा को पता होगा। क्या बकवास है। मैं तो। झूठ मत बोलो। मीरा ने उसे बीच में ही रोक दिया। 1 महीने पहले होटल में मैंने सब देख लिया था। विक्रम के पास कहने को कुछ नहीं था। मेरी जिंदगी में भी कोई और है। मीरा के इस खुलासे से विक्रम और भी हैरान रह गया। क्या? तुम भी? हाँ। तो अब हम दोनों के पास कहने को कुछ नहीं है, मीरा ने मजबूती से कहा। अजीब तरह से उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। कौन है वो? विक्रम ने गुस्से में पूछा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीरा ने ठंडे स्वर में कहा। जरूरी यह है कि हम दोनों इस शादी से खुश नहीं हैं। विक्रम चुप हो गया। सच तो यह था कि वह भी इस शादी से आजाद होना चाहता था। संपत्ति का बंटवारा कानून के हिसाब से होगा, मीरा ने व्यावहारिक बात की। वकील के जरिए सब साफ साफ निपटा लेंगे। विक्रम ने सिर हिलाया। उसने आसानी से सहमति दे दी। ठीक है। उस रात मीरा ने रमेश को फोन किया। रमेश जी। अरे, इतनी रात को फोन? हमने तलाक का फैसला कर लिया है। मीरा की बात सुनकर रमेश हैरान रह गया। सच में? जी, मैंने पति से बात कर ली। मीरा की आवाज में एक नई चमक थी। उन्होंने उम्मीद से ज्यादा आसानी से मान लिया। रमेश ने खुशी से कहा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या अब हम सचमुच साथ रह सकते हैं? मीरा ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, रमेश ने जोश के साथ जवाब दिया। मैं आपको बहुत खुश रखूंगा, मीरा जी। मीरा ने आंसू बहाते हुए मुस्कान दी। ये खुशी के आंसू थे। 3 महीने बाद मीरा का तलाक हो गया। संपत्ति का बंटवारा भी शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। मीरा ने एक छोटा फ्लैट लिया और नई जिंदगी शुरू की। और रमेश के साथ उसका रिश्ता अब खुलकर सामने आ गया। पछतावा तो नहीं है? रमेश ने मीरा के नए घर में उससे पूछा। बिल्कुल नहीं, मीरा ने आत्मविश्वास से कहा। बल्कि लगता है कि इतनी देर क्यों कर दी। वह सचमुच खुश थी। 20 साल में पहली बार उसे असली खुशी महसूस हो रही थी। लोग क्या कहेंगे? रमेश ने चिंता जताई। मुझे परवाह नहीं, मीरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा। यह मेरी जिंदगी है। दूसरों के डर से नहीं जी सकती। रमेश ने उसे गले लगा लिया। शुक्रिया, आपने इतनी हिम्मत दिखाई। मीरा ने भी उसे थामते हुए कहा। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। आपने मुझे फिर से प्यार करना सिखाया। दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कान दी। ढलती उम्र में मिला यह सच्चा प्यार था, इसलिए यह और भी कीमती था। आगे क्या चुनौतियां आएंगी पता नहीं, लेकिन वे जानते थे कि साथ मिलकर वे हर मुश्किल पार कर लेंगे। सच्चे प्यार के आगे उम्र, अतीत या समाज की बेड़ियां मायने नहीं रखती, ये उन दोनों ने समझ लिया था। मीरा को आखिरकार अपनी खुशी मिल गई और रमेश को फिर से प्यार करने की हिम्मत। कभी कभी एक साहसी फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। आज की कहानी यहीं तक। अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहे तो कमेंट में कहानी अच्छी लगी जरूर लिखें, इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। धन्यवाद।